हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिनहब। फ्रेंड्स, हेल्थ इंश्योरेंस एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि आपको किसी भी प्लान्ड या फिर अनप्लान्ड मेडिकल एक्सपेंस से प्रोटेक्ट करता है। और आज के समय में किसी भी बीमारी की वजह से हॉस्पिटलाइज होना आपकी जेब पर काफ़ी भारी पड़ सकता है। पर फ्रेंड्स, किसी भी कंपनी के हेल्थ इंश्योरेंस लेने से पहले बहुत ज़रूरी है कि आप प्रॉपर रिसर्च करें, क्या वो प्लान आपके लिए सूटेबल है या नहीं, क्या वो आपकी सारी ज़रूरतों को पूरा कर रहा है या नहीं। साथ ही में हेल्थ इंश्योरेंस लेते टाइम आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, तो क्या आप सही ऑप्शंस अपने लिए चूज़ कर रहे हैं या नहीं। इन्हीं कुछ सवालों का इस वीडियो में हम आंसर करने की कोशिश कर रहे हैं और वीडियो के एंड में मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप खुद ये सब अपने आप ऑनलाइन कर सकते हैं। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिए। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं ये बताना चाहूँगा, ना ही मैं किसी कंपनी से एसोसिएटेड हूँ, ना ही मुझे कोई कमीशन मिलता है। मेरा इस वीडियो बनाने का पर्पस है कि आप अपने लिए बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान चूज़ करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड कुछ छोटी छोटी पर मोटी बातें। फ्रेंड्स, सबसे पहला फैक्टर है एज। जब भी आप हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हो, चाहे वो इंडिविजुअल हो या फिर फैमिली फ्लोटर प्लान, जो भी एल्डेस्ट मेंबर है यानी कि जिसकी आयु सबसे ज़्यादा है आपके प्लान में, आपके पूरे प्लान का प्रीमियम उस मेंबर की एज पर डिपेंड करता है। इसीलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आप अर्निंग हैं तो आप अपने लिए अलग से प्लान लें और अपने पेरेंट्स के लिए अलग से प्लान लें। अगर आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीज़न हैं और आप उन्हें अपने प्लान में ऐड करते हैं तो आपका प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। आप अपने प्लान को अपनी स्पाउस और डिपेंडेंट किड्स तक ही रिस्ट्रिक्टेड रखिए, क्योंकि आपका जो भी सम अश्योर्ड होता है वो पूरे फैमिली के लिए कंबाइंड होता है। फ्रेंड्स, अगला फैक्टर है अपने लिए सही सम अश्योर्ड चूज़ करना। ये एक काफ़ी मुश्किल डिसीजन है और इसका कोई सही जवाब नहीं है, पर यहाँ पर मैं सजेस्ट करूँगा कि आप अपनी अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से सम अश्योर्ड चूज़ करें। ज़्यादातर कोई भी स्मॉल या फिर इंडिविजुअल के लिए 10 लाख तक का प्लान सफिशिएंट होता है और रेयरली आपको इससे ज़्यादा का बिल आएगा हॉस्पिटलाइजेशन के ऊपर। पर आप अपनी हेल्थ कंडीशन, कितने फैमिली मेम्बर्स हैं, आपकी क्या एज है, आप किस सिटी में रह रहे हैं, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इन सब को ध्यान में रखते हुए सम अश्योर्ड चूज़ करिए। आप जितना ज़्यादा सम अश्योर्ड अफोर्ड कर सकते हैं उतना ही बेहतर है, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है हॉस्पिटलाइजेशन के बिल भी काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट फैक्टर है वेटिंग पीरियड का। यहाँ पर 2 टाइप के वेटिंग पीरियड होते हैं। पहला है, जब भी आप पॉलिसी लेते हैं तो फर्स्ट 30 डेज तक आपके कोई भी मेडिकल एक्सपेंसेस कवर्ड नहीं होंगे एक्सेप्ट इन केस ऑफ एक्सीडेंट। दूसरा है प्री एग्जिस्टिंग डिसीजेस का। जब भी आप पॉलिसी लेते हैं तो आपके पहले 2 या 4 साल तक ये डिसीजेस कवर्ड नहीं होंगे। इनमें से कुछ एग्जाम्पल हुए डायबिटीज़, कैटरैक्ट, ENT सर्जरी, किडनी या फिर ब्लैडर स्टोन। फ्रेंड्स, कुछ कंपनी आपको ऑप्शन देती है ये वेटिंग पीरियड कम करने का, 4 साल से 3 साल या 2 साल, पर वहाँ पर आपको एडिशनल प्रीमियम पे करना होगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट फैक्टर है प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। ज़्यादातर कंपनी में जब भी हॉस्पिटलाइजेशन होता है तो उससे कुछ दिन पहले, जैसे कि 60 या 30 दिन पहले के जो भी मेडिकल एक्सपेंसेस हैं वो कवर्ड होते हैं, और इसी तरीके से पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन 90 डेज या 60 डेज तक का एज पर पॉलिसी कवर्ड होता है। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों को ये क्लॉजेस पता नहीं होते और वो अपनी पॉलिसी का पूरा बेनिफिट नहीं ले पाते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट फैक्टर है मैटरनिटी एक्सपेंसेस, यानी कि चाइल्ड बर्थ के दौरान हुए एक्सपेंसेस। कुछ पॉलिसीज इसे कवर करती हैं, कुछ नहीं करती है, और जो कवर भी करती हैं वो वेटिंग पीरियड रखती हैं, जैसे कि 2 साल, 3 साल या फिर 4 साल। तो आप पॉलिसी लेने से पहले इस फैक्टर पर भी ज़रूर ध्यान दें। फ्रेंड्स, नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है हॉस्पिटलाइजेशन कवर। ये आपको तब रिएम्बर्स होता है जब आपका हॉस्पिटलाइजेशन 24 आवर्स से ज़्यादा का हो। बट यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जो कि आते हैं डे केयर प्रोसीजर्स में। आप अपनी पॉलिसी डॉक्यूमेंट को पूरी तरीके से देख लें कि कौन कौन से डे केयर प्रोसीजर्स कवर्ड हैं। फ्रेंड्स, इसी से कनेक्टेड है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, जो कि है OPD एक्सपेंसेस। ज़्यादातर पॉलिसी में OPD एक्सपेंसेस कवर्ड नहीं होते हैं। OPD यानी कि जब भी आप विजिट करते हैं डॉक्टर के पास कंसल्टेशन के लिए, इसमें डॉक्टर कंसल्टेशन फीस, मेडिकल डायग्नोस्टिक इत्यादि ये सब कवर नहीं होता है। अगर आप OPD स्पेसिफिक पॉलिसी चाहते हैं तो वो भी मार्केट में अवेलेबल हैं, बट उनका प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा होता है। तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इस फैक्टर पर ध्यान दे सकते हैं।
फ्रेंड्स, अगला फैक्टर है को पेमेंट का, यानी कि जब भी आप एक्सपेंस के लिए फाइल करते हैं तो कुछ परसेंटेज जैसे कि 10% या फिर 20% आपको खुद अपनी पॉकेट से देना होगा। जनरली ये क्लॉज एप्लीकेबल होता है जब पॉलिसी होल्डर की एज एक सर्टेन लिमिट के बाद हो। आप पॉलिसी लेने से पहले इस फैक्टर पर भी ज़रूर ध्यान दें। फ्रेंड्स, नेक्स्ट फैक्टर जो आपको ध्यान देना है वो है रीस्टोरेशन बेनिफिट, यानी कि जब भी आपका सम इंश्योर्ड एग्जॉस्ट हो जाता है तो उसके बाद जनरली कंपनी ऑटोमेटिकली उस साल के लिए आपका सम इंश्योर्ड बढ़ा देती हैं, पर यहाँ पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस और लिमिट होती हैं, जैसे कि आप सेम इलनेस के लिए उस बढ़ाए हुए अमाउंट को यूज़ नहीं कर सकते हैं। पर कुछ कंपनीज आपको सेम इलनेस में भी इस रिस्टोरेशन बेनिफिट को यूज़ करने का मौका देती हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है पॉलिसी लेने से पहले, आप इस पर ज़रूर ध्यान दें। फ्रेंड्स, नेक्स्ट फैक्टर की तरफ बढ़ते हैं जो कि है कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन। आप जो भी हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं ये ध्यान दीजिए कि आपके आसपास के जो हॉस्पिटल्स हैं वो नेटवर्क लिस्ट में आते हैं या नहीं, ताकि आप कैशलेस फैसिलिटी का यूज़ कर सकें और आपको अपनी पॉकेट से पे ना करना पड़े। फ्रेंड्स, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है एक्सक्लूजन्स का। कई डिसीजेस पॉलिसी में कवर्ड नहीं होते हैं, जिसमें से कुछ एग्जाम्पल हुए अल्कोहल या ड्रग ओवर यूज़ की वजह से कोई भी डिसऑर्डर्स। कुछ कंपनी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस जैसे कि एड्स इत्यादि को पॉलिसी में कवर नहीं करती है। फ्रेंड्स, साथ ही में ज़्यादातर कॉन्जेनिटल डिसीजेस यानी कि जो कि बर्थ रिलेटेड डिसीजेस हैं वो कवर्ड नहीं होते हैं, तो आप अपनी पॉलिसी में ये चीज़ देख लीजिए लेने से पहले। फ्रेंड्स, नेक्स्ट फैक्टर है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का। फ्रेंड्स, कई कंपनी एज ए इंसेंटिव आपको ऑफर करती है फ्री हेल्थ चेकअप अगर आप अपनी पॉलिसी रिन्यू कराते हैं। ये एक बहुत ही फायदेमंद क्लॉज है क्योंकि आपका फ्री में सारा प्रिवेंटिव चेकअप हो जाता है। फ्रेंड्स, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जिन पर आपको ध्यान देना चाहिए पॉलिसी लेने से पहले। फ्रेंड्स, आप चाहें तो ये सारे फैक्टर्स खुद कंपेयर कर सकते हैं policybazaar.com पर जाकर, और साथ ही में आपको पॉइंट बाय पॉइंट डिफरेंट कंपनीज के हेल्थ इंश्योरेंस कंपेयर करने का और लेने का भी ऑप्शन मिलता है। फ्रेंड्स, पॉलिसी बाजार के प्लेटफॉर्म पर 250 प्लस हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स में से चूज कर सकते हैं, और अगर आप एक सर्टेन बजट में देख रहे हैं तो 5 लाख तक के प्लान्स भी अवेलेबल हैं 300 रुपीज़ पर मंथ के प्रीमियम में। फ्रेंड्स, साथ ही में इन प्लान्स में से कुछ ऐसे प्लान्स भी हैं जो आप इंस्टेंटली परचेज कर सकते हैं और कोई भी मेडिकल रिक्वायर्ड नहीं है। फ्रेंड्स, साथ ही में आप जो प्लान लेंगे उसमें कोविड-19 के ट्रीटमेंट भी कवर्ड होंगे। फ्रेंड्स, अक्सर जब भी हम ऑनलाइन प्लान रिव्यू करते हैं या देखते हैं तो अक्सर हमें कुछ हेल्प की ज़रूरत होती है और पॉलिसी बाज़ार यही करता है। यहाँ पर आपको टेली असिस्टेंस का ऑप्शन मिलता है और पॉलिसी लेने के बाद भी आपको 100% क्लेम असिस्टेंस और डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर मिलता है। फ्रेंड्स, मैंने पॉलिसी बाज़ार का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट में डाल दिया है, आप खुद जाकर हमने अभी तक जो भी डिस्कस किया देख सकते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते होंगे टैक्स फाइलिंग का समय आ रहा है और आप अभी जो भी हेल्थ इंश्योरेंस लेंगे उसके प्रीमियम पर सेक्शन 80D के अंडर टैक्स एग्जेम्पशन ले सकते हैं और इसकी लिमिट है 75,000 तक। फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए, साथ ही में हमारे वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल फिन हब को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो घंटा आपको स्क्रीन पर दिख रहा है उसे तो बजा ही दीजिए। अगर आपका कोई कमेंट है हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड तो उसे भी डाल दीजिए कमेंट सेक्शन में। थैंक यू एंड स्टे हेल्दी।